कपिल श्रीवास्तव जी, पीएम कह रहे हैं कि हौसला नहीं है इसीलिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उसमें समाजवादी पार्टी के लिए भी यही मैसेज है। विपनेश, हमेशा हम एक बात, सत्ता के विरुद्ध सब विपक्ष एक नहीं। इसको प्रधानमंत्री जी लोगों की आस्था को कुरेद के और अपने आप की तारीफ कर दी। मैं तो एक बहुत स्पष्ट बात आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संत अहंकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं और उन्होंने अपने अहंकार में ये बता दिया कि वही सब कुछ है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। यानी कि जो विपक्ष के लोग ये बात कहते थे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी के रहनुमाई में जो भारतीय जनता पार्टी है वो वन मैन आर्मी और वन मैन शो हो चुकी है, तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि और बाकी किसी मंत्री का कोई मतलब नहीं है, बाकी उनके अनुषंगिक विंगों का कोई मतलब नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अन्य जो उनके छोटे मोटे गठबंधन चल रहे हैं अन्य प्रदेशों में, उनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि भाजपा पीछे, मोदी सरकार की बात कीजिए, भाजपा सरकार की बात मत कीजिए। और अटकाना, लटकाना, भटकाना और झटकाना, इसमें फंसा करके देश को उन्होंने अदानी साहब को पूरी बचाने की कोशिश की, जिन्होंने पुरानी नई पेंशन स्कीम वालों का सारा पैसा LIC और SBI के अंदर ले जाकर के डुबाने का काम किया। उन पर एक जांच की मांग नहीं हो रही है कि जांच करा लें। अरे भाई, अगर हम कहते हैं कोई आरोप होगा तो आपकी सरकार है, आपकी एजेंसी जांच करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा लीजिए। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री से क्यों भागना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री जी जानबूझ करके ना तो बेरोजगारी पे बोले, ना महंगाई पे बोले, और ना ये बताया कि उन्होंने अकेले ये सारी चीजें की। भाई, महंगाई जो डबल डिजिट में पिछले 1.5-2 सालों से लगातार बनी हुई है, ऐसी तो भारत के स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकार के इतिहास में नहीं रही है जो अद्वितीय रूप से रही। भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो 8.6% है, जो 70 साल का इतिहास बना। तो लोगों की आय भी बढ़ी है, उसमें भी इजाफा हुआ है और देश की इकोनॉमी अच्छी हुई है। आज 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की दुनिया भर में। विपनेश, बहुत अच्छी बात आपकी। मैं ये पूछता हूं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? अगर अंबानी की आय अद्वितीय रूप से बढ़ी, यानी कि मैं ये कहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर 160 अरबपति हो गए भारत में, जो पहले 104 थे। यानी कि अदानी और अंबानी और चंद पूंजीपतियों के बल पे जो उन्होंने इनकम की, उसको आप ठेले वाले के साथ, कुंचे वाले के साथ, चाय वाले के साथ, दूध वाले के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि आय तो ऐसे निकाली जाती है और उसके बाद भी ये उठा नहीं पाए। सारी संपदा उठा करके अपने माननीय मित्रों के झोली में भर दिए और उन्होंने देश को बेच दिया उनके मित्रों ने, लेकिन वो फिर भी आय नहीं बढ़ा पाए। और आज एक डाटा है कि 132वें नंबर पे हम अपने राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में खड़े हैं। तो ये धोखा देने वाली सरकार है। ये बास्केट ऑफ कमोडिटीज में ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आधार वर्ष को परिवर्तन करके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को बदल देने वाली ये सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार आंकड़ों की मेकिंग करती है और देश को फर्जी आधारों पर रखती है। मैं एक छोटा सा और सवाल कुरेदती है कि वो 80 करोड़ लोग, कपिल जी, देखिए, आरोप लगाते लगाते आप संसद में कहां से कहां पहुंच गए? कपिल जी, आरोप लगाते लगाते आपकी संसद में संख्या देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप। अगर आपके आरोपों में दम होता तो आपकी क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति होती, लोकसभा में यह स्थिति होती? कपिल जी, विपनेश जी, एक बात समझिए, जो भी व्यक्ति इस तत्काल समय में अगर धर्म के साथ चला है तो उसके साथ बड़ी बुरी स्थितियां हुई। क्या ईसा मसीह जी चूली पे नहीं चढ़ाए गए? क्या पैगंबर साहब को ईंटे से नहीं मारा गया? क्या गुरु नानक देव की ख्याति में अपख्याति नहीं हुई? किसको पूजा गया? वो धर्म के साथ था तब। मेन ये बात ये है कि जो ये अधर्म कर रहे हैं उसमें तमाम तरीके की चीजें हैं। मुद्दे से हट करके ही आस्था कुरेदते हैं, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद के पीछे छुपते हैं। ये कभी मानववाद की बात नहीं करते, ये मनुष्यता की बात नहीं करते, मनुष्यता को शीर्ष पर ले जाने की बात नहीं करते। और आकंठ सर से लेके पैर तक अहंकार से युक्त है। ठीक है, लव कुमार सिंह जी, मोदी अपने ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, ना कि इस देश। जेडीयू कैसे देख? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।